राधा। जैसा कि हम में से कईयों को या गिने चुनों को बोलूं, ऐसा लगता है कि हम यहाँ बहुत दुखी हैं, मालिक को बहुत जल्द आकर के हमें यहाँ से ले चलना चाहिए, और इसकी शिकायतें होती रहती हैं। क्या ये हमारा ख्याल दुरुस्त है जो हम ऐसी उलाहना करते हैं? क्या हकीकत में हम यहाँ अपने आप को दुखी मानते हैं? क्या हकीकत में हम अपने निज देश सुख के स्थान पहुंचना चाहते हैं? बोलो। वो तीन ऐसी बातें पहुंचना चाहते हैं। देखो, जो व्यवहार दुनिया में, दुनिया का छोड़ो, मालिक के साथ जुड़ने के बाद सत्संग के माहौल में देखने को मिलता है, हम अभी भी अपने आप को बंधे रहना पसंद करते हैं एक दायरे में। और वहां से हम अपना छुटकारा चाहते हैं। चाहे वो अपने चैतन्य प्राणियों का संग बोलो, या फिर जड़ धन दौलत माया असबाब, जो भी उनका आधार हो, हम कहीं से छूटना पसंद ही नहीं करते। फिर विचार ऐसा करना चाहिए, अगर हम कहीं से छूटना ही नहीं चाहते तो इस बंधी अवस्था में क्या हम वो मुक्ति पद पा पाएंगे, हासिल हो पाएगा? फिर ऐसी झूठी बातें करने से फायदा क्या? मालिक का तो कहना है कि दुख में देखा तुमको जब ही दया उठी आए तभी। मालिक तो हर वक्त ताकीद करता है, चलो चलो चलो, लेकिन अफसोस हम में से कोई चलना ही नहीं चाहता। नहीं दिया हुआ है कि चलो चलो घर घंट पुकारे, रलो मिलो संग दयाल पियारे। लेकिन जैसा सिलसिला देखने को मिलता है, आज अपन पिछली गाथाएं छोड़, संतों के हिसाब से, कबीर साहब से छोड़ करके अगर अपन स्वामी जी महाराज के आधार के साथ से बात करो तो 150, 152, 53 साल जो भी हुए, हम में से कितनी सूरतों ने प्रयत्न किया कि हम वहां पहुंचे। कि हमारी उमंग बनती, हमने ये छोड़ा, हाँ मालिक ले चलो। कितनों ने? और ये भी जानते हैं मालिक जबरन घसीट करके तो लेके जाएगा नहीं, तेरे को तो चलना ही पड़ेगा। ये तो काल करता है कि कर्म के हिसाब से तुम्हारी सजा मुकर्रर हो गई, कि तुम्हारे कर्म के हिसाब से तुमको वहां पहुंचना है, तो घसीट के भी ले जाता है। लेकिन दयाल की नीति तो ऐसी नहीं। और ये भी जानते हैं जब तक कहीं से भी बंधे हैं तब तक ये मंडल से हमारा छुटकारा नहीं होता। फिर ये झूठी अंतर में भ्रम की स्थिति, यहां संत मत के साथ जुड़ गए तो मेरा मुक्ति होगी, कैसे?
संत मत के अनुसार आप बर्ताव करोगे तो मुक्ति पाओगे। यानी कहीं से अपना छुटकारा मालिक के आधार को धार करके करोगे तो आप यहां से निकल करके अपने देश पहुंच पाओगे। जब तक चाहना ही हमारी नहीं, तब तक न तो प्रयत्न और न फल। चाहे निर्बंध पुरुष का साथ पालो, लेकिन हम बंधन से मुक्त होना चाहेंगे तो वो हमको यहां से अपने रास्ता दिखाते हुए, अपना साथ देते हुए ध्रुपद तक पहुंचाएगा। और जब तक हम अपने अंतर की अभिलाषा ही इस अनुरूप नहीं बनाएंगे, यहां मुझको यहां से निकलना है, कि यहां मैं दुख में हूं, कि मुझे मालिक का साथ पकड़कर ध्रुपद पहुंचना है जो सुख का स्थान है, तब तक बड़ा ताज्जुब लगता है। दुनिया में देखते हैं, दुनिया किसको छोड़ो, अपने सत्संगियों में देखते हैं, कोई अपनी बीवी से, कोई अपने पति से, कोई अपने बच्चों से, कोई अपने जो भी परिवार का एक सर्कल एक पल के लिए नहीं छूटना चाहता। तो मालिक से जुड़ के रहना किसको पसंद? जितने हम उनकी याद करते हैं, यानी अभी जिनका नाम लिया, क्या उतनी याद या उसका 10वां हिस्सा या उसका 2% क्या मालिक को याद करते हैं? रात दिन किसकी गुणना करते हैं? मालिक के नाम की कितनी गुणना, मालिक की कितनी याद? क्या यह हमारा माहौल जो हमारे अंतर में है, क्या इस माहौल के साथ हम सोच सकते हैं कि हम 4 जन्म में मालिक के देश कैसे? स्वामी जी महाराज ने क्या दिया है कि गहरे खूंटे गड़े निदान। ये तो बोलो मालिक कहीं हमारी कहीं डोर खींचता है तो हम कैसे जैसे तैसे आकर के सत्संग में बैठ जाएं। लेकिन अंतर की व्याकुलता ये होती है कैसे ही घंटा पूरा और वापस भागे दुनिया की भीड़ में। धारणा बनती है कभी कि सत्संग के माहौल से जुड़ने के बाद वहीं टिक जाओ, कि वहां खूंटा गाड़ लो। ऊपर से तो हम इतना प्रेम दिखाते न जाने कैसा हमारा ताज्जुब यहां भी जग गया। ये जानते हुए समझते हुए कि मालिक जानो जान, हमारे अंतर की स्थिति क्या उनसे छुपी है, और ऐसे रिझावे से मालिक नहीं रिझता। अभी कितने दिन के लिए आए थे? कितने पल का संग किया सिवाय इस सत्संग के 1 घंटे के? क्या सोचते हो मालिक का प्रेम है? माया का कितना संग किया, परिवार का कितना संग किया? अभी आश्रम में मान लो हम 2.25 महीना थे, कितने दिन या कोई पहुंचा या कोई नहीं पहुंचा, आखिर क्यों? अगर परमार्थ की चाट थी तो
देखो, खरे प्रश्न हैं, जवाब मुझको नहीं, अपने आप को दे दो। मुझे चाहिए भी नहीं जवाब, मैं इस लायक हूं भी नहीं कि मैं आपसे जवाब दूं, लेकिन अपने आप को तो दो। स्वामी जी महाराज ने क्या दिया है? धाओ दौड़ो पकड़ो चढ़ना है कड़ी। कितना धाते हैं, कितना दौड़ते हैं और कितने चरण को पकड़ते हैं। एक कड़ी और दी है, गुरु चरण पकड़ दृढ़ भाई। कितना दृढ़ता से पकड़ रखा है। देखो, संत मत रायसी मत है, ये साधारण परिस्थिति में निभाने वाला नहीं है। अपने रायसी मत के हिसाब से साफ साफ शब्दों में दिया हुआ कि यहां तो एक से एक की चाह होगी तो आप उसका फल पा सकते हो। यानी अपने गुरु से, उस परमपिता रायस्वामी दयाल की चाह अगर आप करोगे तो मुक्ति फल पा सकते हो। नहीं तो आप चाहते हो कि उस एक के अलावा भी और कुछ मेरे साथ रहे, मुक्ति फल नहीं मिल सकता। यही तात्पर्य होता है। आज सत्संग की बुजुर्गियत कि आज हम लोगों को 20 साल, 30 साल, 50 साल क्या मायने रख रही है? क्या खाक रायस्वामी मत को समझा या खाक अपने गुरु को माना कि जैसे थे वैसे के वैसे हम अपने आप को पाते हैं। कहीं पर भी मन की धारणा में परिवर्तन हमने नहीं लिया। फिर ऐसी ठौर से जुड़े रह के हम चाह क्या रहे हैं? अभी भी हमारी चाहना दुनिया में अपने आप को समेटने की नहीं, विस्तृत करने की, और पसरें और पसरें। यही सीखा संत मत से, मालिक की सानिध्यता से, कि पसारे के साथ हम यहां से आज्ञा चक्र से निकल पाएंगे, वृत्ति सिमट पाएगी। नाम के आधार से हम मालिक के स्वरूप में अपने आप को रमा पाएंगे। यही समझा? या कौन सी सत्संग में ऐसा सुना? कुल मिलाकर के हमारे लिए सुनना एक मुद्दा है और करना दूसरा मुद्दा है। हम दोनों का संगम चाहते हैं। ऐसी परिस्थितियां परमार्थ के अनुकूल नहीं होती। यहां तो साफ साफ बात है, जैसा सुनो उसको समझो, उस अनुसार बरतो, तो मुक्ति फल मिल सकता है, तो घट का पट खुल सकता है, रायस्वामी नाम की ध्वनि अंतर में आ सकती है। और जब तक आप अपने आप को परिवर्तित नहीं करते हो, यानी सुनने और बर्ताव में आपका भिन्नता आप अपने आप जोड़ करके रखते हो, कतई कभी भी न तो स्वरूप न शब्द का आधार आप हासिल कर सकते हो। चाहे सालों साल बीत जाए, जन्म जन्म बीत जाए। इसलिए कहीं ठिठकना है, संत मत की राह धारनी, यानी उस अनुसार अपने अंतर को सजाना है, संवारना है, बनाना है। कहीं से हट करके मालिक के चरणों में अपनी ठौर को कायम करना है। तब कहीं घट की राह मिल सकती है, नहीं तो कतई। इससे खुलासा और कुछ है।
काम बनाना है, तरीका मत है, नहीं बनाना है। आज तक काल के शिकंजे में थे, आराम से रहें। अगर इसी में सुकून मिलता है, इसी में अपनी स्थिति आप बेहतर मानते हो, तो बचना है तो जुगत मालिक के जरिए से, राय नाम के जरिए से मालिक ने ला करके दी बचाव की सूरत। औरी सखी जोड़े होली गावे, कर आरत पुरुष मनावे। औरी सखी जोड़े होली गावे, कर आरत पुरुष मनावे। तन मन कुम कुम भर भर मारे, रंग राधा स्वामी जाए। तन मन कुम कुम भर भर मारे, रंग राधा स्वामी जाए। लाल गुलाल वस्त्र परिणामे, लाल गुलाल वस्त्र परिणामे। देख देख रंग रूप निहारे, देख देख रंग रूप निहारे। औरी सखी जोड़ होली गावे, कर आरत पुरुष मनावे। औरी सखी जोड़ होली गावे, कर आरत पुरुष मनावे। सूरत अमीर भाल भर लागे, नैनन की पिचकार छुड़ाए। सूरत अमीर भाल भर लागे, नैनन की पिचकार छुड़ाए। राधा स्वामी
सखी जोड़ होली गावे कर आरत पुरुष मनावे धरण गगन में धूम मचावे राधा स्वामी अब ऐसी होली खिलावे धरण गगन बीच धूम मचावे राधा स्वामी अब ऐसी होली खिलावे चांद सूरज दो खेच मिलावे चांद सूरज दो खेच मिलावे सुख मान नदिया रंग बहावे सुख मान नदिया रंग बहावे औरी सखी जोड़ होली गावे कर आरत पुरुष मनावे औरी सखी जोड़ होली गावे कर आरत पुरुष मनावे सूरत जो नरिया रंग रंगावे भीगत निरत खोज धून पावे सूरत जो नरिया रंग रंगावे निरत खोज धून पावे जल बादल अधिक सुहावे जल बादल अधिक सुहावे लाल लाल चौदिस गिर आवे लाल लाल चौदिस गिर आवे औरी सखी जोड़ होली गावे कर आरत पुरुष मनावे औरी सखी जोड़ होली गावे पर आरत पुरुष मनावे रंग डरे रंग ही बरसावे अचरज लीला आनंद दिखावे रंग डरे रंग ही बरसावे अचरज लीला आनंद दिखावे होली कहो कौन खिलावे होली
देखो कहते क्या है कि अगर आप एक युग यानी 12 साल किसी का संग साथ कर लो, आपकी सोच सामने वाले की सोच में परिवर्तित हो जाती है। कहते हैं हम लोगों को कितना संसार, कितने युग का संसार मिल चुका है और हमारी स्थिति कितनी परिवर्तित है। इसका मतलब हमने अंतर से अंतर का संग धारा ही नहीं, इसलिए हमारी जैसी स्थिति थी वैसी है। और अंतर से जिसका संग धारा उस रंग में अपने आप को रंगे हुए अभी भी पाते हैं, यानी दुनिया का, यानी माया का, यानी काल का, कि अभी भी उसी रंग में बावले होकर के उसी रंग में नाचते रहते। कबीर साहब ने क्या दिया है? ऐसी दीवानी दुनिया भक्ति भाव ने बूझे जी। बड़ी ताज्जुब की बात कि भक्ति भाव की महिमा ही चित्त नहीं समाती। असली उसका मतलब क्या, कि उससे क्या मिल सकता है, इसकी समझ ही नहीं आती। क्या दिया है? कोई आवे बेटा मांगे सुनत गुसाई रीझे जी। यानी हर वक्त दुनिया की एक चाहना, एक दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से थमती ही नहीं। यानी उस दर जहां से मालिक की चाह के साथ मालिक हासिल हो सके, उस जगह में ऐसी ऐसी ओछी ओछी चाहनाएं लेकर के अपने आप को जीवित, कि मालिक बीमारी दूर हो जाए, मालिक निर्धनता दूर हो जाए, मालिक ऐसा हो जाए। अरे किससे क्या मांगना है, अगर इसकी भी समझ हमें नहीं, कितने ताज्जुब लगते हैं। जबकि आज परमार्थ के अनुकूल के अनुभव हमारे पास न जाने अनगिनत है। और ये भी जब सत्संग में बड़ा अच्छी तरीके से खुलासा हो जाता है कि आज ये जग की जो चाहनाएं हम मालिक से जुड़ करके करते रहते हैं, ये हमारे प्रारब्ध के हिसाब से यानी नसीब के हिसाब से मिलती है, और मालिक उसमें दखलंदाजी जहां तक होता है नहीं करते। फिर अपने आप को इन चाहनाओं तक सीमित, और वो भी गुरु दर आकर के रखना, कितनी बड़ी अज्ञानता है। देखो दुनिया में कौन सा इंसान है जो निरोग नहीं रहना चाहता? कौन सा इंसान ऐसा है जो पुत्रवान संपत्तिवान नहीं होना चाहता? अगर हम यही अभिलाषा कर रहे हैं तो हमारे में और उनमें फर्क क्या, कि वो कहीं और जाकर के ऐसी ख्वाहिशें करते, हम यहां आकर के कर रहे होते। क्या समझा हमने मालिक के साथ? क्या दिया हुआ है? प्रारब्ध पहले बना पीछे बना शरीर। शरीर तो बाद में, खाका तो बाद में तैयार होता है। गर्भ में जिसका बीज चला जाता है उसके कर्म उसके साथ निर्धारित करके भेज दिए जाते हैं। शरीर तो बाहर आके डेवलप होता है। इतने से बच्चे से आप इतना बड़ा आपका शरीर हो जाता है। तलपट तो साथ आई होती है कि आपके हिस्से में ये दुनिया के सामान कहो, सुख कहो, दुख कहो, उनका भोग कहो, उन्हीं से तो निवृत्ति पाने के लिए हमने संत मत राय सुमत के साथ अपने आप को जोड़ा है कि ये तलपत्र फटे, काम तमाम, यानी काल का हिसाब किताब ही चूकता हो, कि नए सिरे से हमारे लिए कोई बैलेंस शीट न बने। लेकिन उसके लिए जो करना होता है वो तो करना होता है।
और अगर वो नहीं कर रहे होते हैं तो सीधी सी बात, ये खाके बनते ही रहेंगे। ऐसे हमारे साथ में ऐसे खाके जुड़ जुड़ करके आते रहेंगे और यहाँ पे दुनिया के अंदर आकर के चाहे मनुष्य दे चाहे कहीं और भूखते रहो। एक तरफ तो कहते हैं अहो भाग्य, हमें संतों की शरण मिली। अरे उस अहो भाग्य को कहीं अपने लिए फलदायक तो बनाओ। उस अहो भाग्य के साथ जुड़ करके आप क्या चाहते हो? भंगी वाली अवस्था? ओहो, उसमें हीरे जवाहरात के उस पात्र में मल ही ढोते रहेंगे हम, यानी रायस्वी नाम का परवाना लेकर के यही दुनिया अंतर में उसे भर भर करके उछलते कूदते चलेंगे। यही समझ, यही मालिक की समझ, यही रायस्वी नाम की समझ कि इसी निमित्त हमें रायस्वी नाम के साथ जुड़ाव मिला कि आज सत्संग के जरिए से यही सब कुछ समझा, सुना, जाना, पहचाना। कौन सी सत्संग में जिस सोच के साथ जुड़े हुए होते हैं हमको ऐसी सोच मिली कि हाँ बेटा वहीं जुड़े रहो? कौन सी सत्संग? कुल मिलाकर के हम यहां से निकलना चाहते नहीं। जो सत्संग के शुरू में बात है, हम दुख से छुटकारा चाहते हैं। हमारी स्थिति तो कैसी होती है कि डॉक्टर मान लो यहां चीर फाड़ करना, छोड़ दो मेरे को, मुझे तो नहीं करवाना। अरे नहीं कराना तो मत करा। ऐसी दशा हमारी, हम अपना इलाज ही नहीं चाहते, बस चीखते चिल्लाते हैं, अरे बचा लो रे, अरे मेरे दर्द हो रहा है। अरे दर्द हो रहा है तो उसका इलाज मालिक कर रहा है तो करवाओ तो सही। या उस अनुसार अपनी सोच में डाल करके कि रायस्वी नाम को समाना है, कि हमको गुरु चरण में अपना वास कायम करना है, कि दुनिया से बंधनों से निकल करके मालिक के साथ जुड़ना है, ये सब अंतर में चलता ही नहीं। इससे और ताज्जुब विचित्रता कुछ नहीं हो सकती। मानसिकता फगुआले ने सतगुरु
तजूंगी खोली कहीनो सतरंग चोली काल माया की तजूंगी खोली कहीनो सतरंग चोली अंतर दिल से चीर उठे अंतर दिल से चीर उठे राधा स्वामी नाम रहूं बोली भगवाने ने सतगुरु दर पर सूरत लाई जोली भक्ति रंग से इसको भर दो भक्ति रंग से इसको भर दो तुम्हारी बोली भगवाने ने सतगुरु दर पर दर्शन सिवा कछु ना चाहूं बन जाओगी अमोली दर्शन सिवा कछु ना चाहूं बन जाओगी अमोली सृष्टि सृष्टि में अमर कहूंगी सृष्टि सृष्टि में अमर पहुंचूंगी लुशद रंग होली भगवाने ने सतगुरु दर पर सूरत लाई जोली भक्ति रंग से इसको भर दो भक्ति रंग से इसको भर दो तुम्हारी बोली भगवाने ने सतगुरु दर पर देखो, ये होता है कि कोई एक चीज की चाहना से, समर्पित भाव से उससे जुड़ जाना। आप अपनी किसी एक चाहना से, समर्पित भाव से जुड़ते हो तो आपके ज़हन में हर वक्त वो कौनती रहती है, जब तक कि आप उसको हासिल न करो। आज मालिक ने एक धारणा दी, एक सोच दी कि मालिक के शब्द को अंतर संभालो तो तुम्हारा बेड़ा पार है। हमें उस धारणा के साथ समर्पित भाव से ऐसा जुड़ना चाहिए कि हर वक्त अंतर में वो खटक बन करके कौनती है, यानी हम उसको हर वक्त रस में एक अंतर अपने आप चलना शुरू। अपने आप देखो, उस एक धारणा के साथ जुड़ने से देखो एक एक जो भी हमारे साथ कुगत की वजह से एक सोच से जुड़ करके हम अपना पतन करते थे, यानी अपना नुकसान करते थे, कैसे छुटकारा होता है।
चाहे वो यहाँ चैतन्य प्राणियों का बंधन हो या चाहे जड़ता के साथ कहीं हम बंधे हों, एक एक खूंटा अपने आप टूटता जाए और मालिक के चरणों में अपने आप देखो ठहराव बनता जाए, जो कि निश्चित तौर से हमारा मुक्ति का साधन बनता है। राधा बार बार